साथियों, आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का निपुण लक्ष्य एप्लीकेशन के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा आकलन होने जा रहा है। तो किस तरीके से आप इस आकलन में अपने विद्यालय को निपुण बना सकते हैं और इसके लिए क्या क्या प्रयास करने हैं, निपुण लक्ष्य एप्लीकेशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और कैसे प्रश्न इस बार बच्चों से आकलन में किए जाएंगे, इसको हम जानेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के निर्धारित लक्ष्यों में कुछ बदलाव किए गए हैं। मुख्य रूप से इन बदलावों में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कक्षा 1 और 2 में लेखन कौशल को भी महत्व दिया गया है और इसके अंतर्गत डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा जब आकलन किया जाएगा तो लेखन कौशल जो दक्षता है उसका भी आकलन इस बार आकलन में सम्मिलित होगा। साथियों, यदि बात करें कक्षा 1 भाषा विषय में आकलन हेतु, तो इस बार निपुण लक्ष्य ऐप का स्वरूप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो जैसे पूर्ववत आप जानते हैं बच्चों को कुछ सरल शब्दों से बने हुए वाक्य पढ़ने के लिए दिए जाते थे, तो इस बार पठन कौशल के लिए इस तरीके के वाक्य मिलेंगे और लेखन कौशल के लिए कुछ सरल शब्दों से बने हुए वाक्य होंगे जो डीएलएड प्रशिक्षु के द्वारा इमला स्वरूप बोले जाएंगे और बच्चों के द्वारा लिखे जाएंगे। यदि बोले हुए शब्दों में से बच्चा 8 या 8 से अधिक शब्द सही लिखता है तो वह बच्चा निपुण माना जाएगा। कक्षा 1 में आकलन करते समय बच्चों को 5 सरल शब्दों से बने हुए वाक्य पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और यदि बच्चा 5 सेकंड से किसी शब्द पर अटकता है तो उसको अगला शब्द पढ़ने के लिए कहा जाएगा। यदि बच्चा 3 वाक्यों को सही पढ़ देता है तो वह दक्षता प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार लेखन कौशल में 5 सरल शब्दों से बने हुए 2 वाक्य को लिखते समय यदि बच्चा किसी शब्द पर 5 सेकंड से ज़्यादा अटकता है तो उसको अगले शब्द को लिखने के लिए कहा जाएगा और यदि बच्चा 8 शब्द सही लिख देता है तो ये दक्षता भी बच्चा प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से बच्चा भाषा में निपुण हो जाएगा। कक्षा 1 में गणित में आकलन हेतु जो प्रारूप है कुछ इस प्रकार रहेगा। इस बार बच्चों को जोड़ घटाव के अतिरिक्त कुछ संख्याओं को पहचानने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाएगा, कुछ संख्या पैटर्न पूरे करने के लिए कहा जाएगा और चित्र पैटर्न भी बच्चों को उपलब्ध कराए जाएंगे जिसको देखते हुए बच्चे को आगे का चित्र पैटर्न पूरा करना है। इसी प्रकार बच्चों को कुछ मुद्राएं दिखाते हुए मुद्रा की पहचान करने के लिए कहा जाएगा और पिछली बार हुए आकलन की भांति ही बच्चों से 1 अंकीय जोड़ घटाव के सवाल हल करने के लिए कहा जाएगा। यदि बच्चा दिए हुए जोड़ घटाव के न्यूनतम 4 सवालों में से 3 सवाल सही हल कर देता है तो बच्चा जोड़ घटाव की दक्षता में निपुण मान जाएगा। इस प्रकार से सभी दक्षताओं को मिलाकर बच्चे को निपुण बनने का प्रयास करना है। मुख्य रूप से हमें कक्षा 1 में मुद्रा की पहचान करने वाले प्रश्न, चित्र पैटर्न को पूरा करने के प्रश्न, संख्या पैटर्न को पूरा करने के प्रश्न और दी गई संख्याओं को पहचानने के प्रश्नों पर अधिक अभ्यास कराना होगा क्योंकि ये प्रश्न जो हैं कक्षा के हिसाब से अभी नए हैं। अगर कक्षा 2 की हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों को एक अनुच्छेद पढ़ने के लिए दिया जाता है और अगले सेक्शन में बच्चों को अनुच्छेद पर आधारित कुछ प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो इस बार भी बच्चों को पठन कौशल का आकलन करने के लिए एक अनुच्छेद पढ़ने के लिए दिया जाएगा और अगले सेक्शन में बच्चों को एक अनुच्छेद पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो यदि बच्चा पूछे गए 4 प्रश्नों में से न्यूनतम 3 प्रश्नों को सही उत्तर दे देता है तो वो पठन कौशल में निपुण माना जाएगा। इसी प्रकार लेखन कौशल के लिए कुछ सरल शब्दों से बने हुए वाक्य बच्चे को इमला स्वरूप बोले जाएंगे और कक्षा 1 की भांति यदि बच्चा बोले गए शब्दों में से न्यूनतम 15 शब्द या अधिक सही लिख देता है तो वो भाषा दक्षता में निपुणता को प्राप्त कर लेगा। हालांकि इस बार थोड़ा सा बदलाव ये है कि कक्षा 2 में पठन कौशल में जो टाइम लिमिट की बाध्यता थी वो समाप्त कर दी। यदि बच्चा स्वच्छंद रूप से उस अनुच्छेद को कितने भी समय में पढ़ लेता है तो वो दक्षता उसको प्राप्त हो जाएगी। यद्यपि बच्चा 2 मिनट तक कोई भी शब्द नहीं बोलता है तो टाइम आउट होने के कारण ऐप अगले सेक्शन पर पहुंच जाएगी। तो ये सुनिश्चित करना है कि बच्चा दिए गए शब्दों को अवश्य रूप से पढ़े और अपना स्वच्छंद समय लेते हुए अनुच्छेद को पढ़े और यदि कोई शब्द छूट जाते हैं तो बच्चा पुनः वापस से शुरुआत करते हुए छूटे हुए शब्दों को पढ़ सकता है। इसलिए इस बार समय की कोई समय सीमा नहीं है और बच्चे को पढ़ने का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा। कक्षा 2 में गणित में आकलन हेतु निपुण लक्ष्य ऐप इस बार इस स्वरूप में दिखाई देगी। तो पिछले सत्र की भांति ही बच्चों को 2 अंकीय जोड़ घटाव के सवाल उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव है कि बच्चों को संख्या पैटर्न पूरा करने के लिए, चित्र पैटर्न पूरा करने के लिए और छूटी हुई जो संख्याएं हैं या कोई छोटी या बड़ी संख्या है उसको पहचानने के लिए बच्चों को प्रॉम्प्ट किया जाएगा।
तो बच्चों को इस बार हम लोगों को ये सुनिश्चित कराना है कि बच्चों जोड़ घटाव के अतिरिक्त जो हमारी कक्षा 2 है उसमें एक अंकीय गुणा और एक अंकीय जो भाग है उसको करने में बच्चे निपुण हों। बच्चे गुणा और भाग के सवालों को गुणन पैटर्न में, गुणन कथन में या भाग पैटर्न में, भाग कथन में लिखने के लिए भी सक्षम हो सकें, ये हमको प्रयास करना होगा। इस तरह से बच्चों को चित्र पैटर्न के सवाल करने के लिए भी हमें अभ्यास कराना होगा। तो साथियों, मुख्य रूप से हमें कक्षा 2 में संख्याओं की पहचान करना, संख्या पैटर्न पूरा करना, चित्र पैटर्न को पूरा करना और गुणा भाग के सवालों के अतिरिक्त गुणन कथन और भाग के कथन लिखने से संबंधित जो सवाल हैं उनके अभ्यास कराते हुए हम अपनी कक्षा 2 के बच्चों को गणित में निपुण बना सकते हैं। ओवरऑल जो ध्यान देने योग्य बिंदु हैं वो ये हैं कि ये डीएलएड आकलन 16 दिसंबर 2024 से आरंभ होकर 28 दिसंबर 2024 के मध्य पूर्ण हो जाएगा। कक्षा 1 और 2 के बच्चों में जो नामांकित बच्चे हैं उनमें रैंडम आधार पर चयनित 12 बच्चों का आकलन होगा और यदि किसी कक्षा में 12 से कम बच्चे नामांकित हैं तो उस कक्षा के सभी बच्चों का आकलन किया जाएगा। कक्षा 1 और 2 में पठन प्रवाह हेतु समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। बच्चा अपना स्वच्छंद समय लेते हुए दिए गए अनुच्छेद को पढ़ सकता है और कक्षा के 12 बच्चों के सापेक्ष न्यूनतम 10 बच्चों के दोनों विषयों में निपुण होने पर ही उस कक्षा को निपुण माना जाएगा। तो आइए हम सभी मिलकर बताई गई विधि के अनुसार अपने विद्यालय को निपुण बनाने हेतु प्रयास करते हैं और जो नवीन दक्षताएं शामिल की गई हैं उन सभी पर कार्य करते हुए अपने विद्यालय को निपुण बनाते हैं। ऐसी अन्य सभी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।